सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बल्कि थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कुछ सिचुएशंस को जो कि बिग बॉस 19 में चल रही हैं। यहाँ पर जिस तरह के आप सब ने ही देखा होगा, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, जो बिग बॉस शो देखते हैं, कि जो कोनिका हैं उनको सबसे कम वोट्स मिले और उनको जो है वो एक सुरक्षा कवच के एक ऑप्शन पर उनको दिया गया। साथ साथ जितने भी मेंबर्स नॉमिनेटेड थे एविक्शन के लिए, उन सबको ये एक चांस मिला। तो ये सारा जो फ्रेम है जो रचाया गया, उसको देखने के बाद जो ऑडियंस है ना, वो ये एक तरफ सोचने पर मजबूर हो गई कि नहीं, ये बायसनेस है। यहाँ पर जो कोनिका हैं उनको बावजूद इसके कि कम वोट्स आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से। तो ऐसा क्यों, मतलब इतना फेवरेटिज्म क्यों? मैं सोच रही थी बिग बॉस का क्या फ़ायदा है। मतलब उन्हें तो अपने शो पे वर्क करना है ना, वो तो उसको ही आगे विनर बनाएंगे कि जिसको कि ऑडियंस के वोट्स आएंगे, है ना। उनका अपना डिसीजन तो है नहीं, उनको अपना शो लेकर चलना है। जो भी शो का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो पूरी एक थीम के साथ आगे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये सिचुएशन को क्रिएट किया है। मतलब एक तरफ जो घर वाले हैं उनको बता दिया कि देख लो, ये लीस्ट मतलब इनके लिए लाइकिंग है बाहर की दुनिया में, और आप लोग जो हो वो इनसे बेटर हो। तो मुझे लगता है एक नया जो अंदाज़ और तरीक़ा है ना, उसकी यहाँ पर गेम की स्टार्ट हुई है। मतलब जो कोनिका हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं और उनके लिए ये एक क्या कहते हैं, ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद के लिए लाइकिंग बढ़ा सकें। और जो घर वाले हैं कहीं ना कहीं वो इनको फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं कि चलो ये तो इसके लिए कोई इतना बाहर फुटेज नहीं है, इसको इतनी लाइकिंग नहीं है, कोई इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। तो मतलब हल्के में लेते हुए कुछ एक गेम का ऐसा मिजाज सेट होगा कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि हो सकती हैं। तो मैं ये सोच रही थी इस पूरे सिनेरियो में। और जो कुनिका है वो मुझे ऐसा लग रहा है उनके एक्सप्रेशंस देखने के बाद कि उनके जहन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ऑडियंस के दिल में ना घर कैसे बनाना है, जगह कैसे बनानी है। सेम मोमेंट पर जो फरहाना है कि जिनको कि पीस लवर माना जाता है और पीस एक्टिविस्ट हैं, बट जिस तरह के वो सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, उनको हमने ये देखा कि वो जो नीलम है उनके पास जाकर सॉरी कर रही हैं। जो भी एक उनकी तरफ उनका एटीट्यूड रहा, जो भी उन्होंने उनके लिए वर्ड्स कहे, वो जो 2 टके की औरत बोला था, तो नीलम ने भी कहा इट्स ओके, बट शी सेड सेम टाइम पर कि तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में जगह है। मतलब मैं तुमसे किसी न किसी नोट पर कंपैटिबिलिटी आ सकती है, बट तानिया के लिए अ बिग नो फॉर एवर। क्योंकि वो हमेशा ना अपना एक स्वीट इमेज बना के रखना चाहती है। जिस तरह वो एक साड़ी पहने, एक सीधी सादी और एक बिल्कुल काम एंड कंपोज पर्सनालिटी नज़र आने की कोशिश करती है, एक्चुअल में वो ऐसी है नहीं, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ना कोई डिफरेंट पर्सनालिटी है। और मुझे लगता है कि जो फरहाना है उनका ये वाला जो एक इंट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर तानिया का आप इंस्टा पेज देखें तो वहाँ पर वो आपको वेस्टर्न ड्रेसेस में भी नज़र आएंगी। वो वहाँ पर आपको डिफरेंट मतलब उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी की हुई है। और जो उनका घर है, कि जैसे कि वो क्लेम करती हैं कि वो आज तक इतने छोटे घर में नहीं रहीं, बहुत प्रिंसेस लाइक उनको ट्रीटमेंट मिला है। तो ये तमाम तर चीज़ें ना उनके खुद के पेज पर मौजूद है। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि फरहाना को जो एक फेस रीडिंग है, पर्सनालिटी रीडिंग कह लें, उससे वो सही चीज़ों को ना पिक कर पाई हैं। क्योंकि जो ड्रामा यहाँ पर तानिया ने क्रिएट किया है, मतलब वो जो एक टास्क कभी दिया गया था जिसमें कोनिका ने कहा कि मैं आपको कहूँगी, आपको आपके घर से तरबियत नहीं मिली, आपको आपकी माँ ने तरबियत नहीं दी। बेसिकली वहाँ पर ना प्रेशर बिल्ड करना था कि जो सामने वाला है वो एकदम एंगर में आ जाए। और मुझे लगता है कोनिका के पास एक तानिया का वीक पॉइंट
पॉइंट है। वीक पॉइंट इन अ सेंस कि तानिया ख़ुद को हर सिचुएशन में दिखाती है कि मैं बिल्कुल काम रहती हूँ, मैं बिल्कुल कंपोज रहती हूँ, आज तक ऐसा चीखना चिल्लाना और इस तरह का माहौल मैंने देखा नहीं है। हालांकि बहुत सारी जो पोस्ट है तानिया के इंस्टा पर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर आपको हो जाएंगी। तो जब किचन में एक पॉइंट पर आकर इस टास्क से पहले कोनिका और तानिया के दरमियान एक बहस हुई थी, आर्गुमेंट हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जो माँ है, क्या उन्होंने तुम्हारी कोई तरबियत नहीं की, मतलब तुमको कुछ सिखाया नहीं इस नोट पर आकर। तो वहाँ पर तानिया भड़क गई थी। तो ये जो एक नोट था ना, इसको कोनिका ने पिक कर लिया और इसी नोट पर आकर उन्होंने तानिया को तैश दिलाने की कोशिश की। खैर तानिया को क्या तैश आता, यहाँ पर तानिया जो है वो इस फेज़ से निकली, मतलब टास्क को अच्छी तरह से किया और उसके बाद जाके उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। अब तानिया का जो रोना था उसे देखकर जो घर के बाकी मेंबर्स थे, सब के सब तानिया चुप हो जा, मत रो, इसकी माँ को क्यों बोला। वहाँ पर जो गौरव हैं, क्योंकि उनको सलमान खान ने कहा था कि आप जो हैं यहाँ पर आए हैं, आप टीवी फिगर हैं, आपकी ऑलरेडी एक रिकॉग्निशन पहले से मौजूद है, आपको गालियाँ नहीं देनी, आपको लैंग्वेज ख़राब नहीं करनी, बट कोई सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है घर के अंदर तो उसमें अपना पार्ट तो प्ले कीजिए, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखिए, अपना स्टांस तो शो कीजिए। तो मुझे लगता है उन्हें इससे बेहतर और कोई मौका नज़र नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, वो आ गए, कोनिका जी आपने क्यों कहा, आप उसकी माँ पे क्यों जा रहे हैं। कोनिका ने कहा मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। तो गौरव ने कहा कि नो आप गलत हैं, इस तरह तो फिर आपके बेटे को भी जो कहा गया था वो बिल्कुल ठीक कहा गया था। अगर आपका बेटा जो है वो इस शो में नहीं है तो क्या तानिया की माँ इस शो में है। कल को वो अगर आती है, जैसे आपके बेटे को बुलाया गया, और वो आकर कुछ बात आपको सुनाकर जाती है तो फिर आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर जीशान ने शाउट करना शुरू कर दिया, अमाल ने शाउट करना शुरू कर दिया, मतलब एवरीवन जो है ना वो एक उनका जो पर्सपेक्टिव था ना वो टोटली कोनिका के अगेंस्ट चला गया। उन लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यही वाली एक जो माइंड गेम है कि ये तो ऑलरेडी मतलब इसकी लाइकिंग कम है, और अगर हम इसको इस तरह से तमाम घर वाले अपनी डिसलाइकिंग दिखाएंगे इसके स्टेटमेंट की तरफ, तो क्या है कि ये नेक्स्ट नॉमिनेशन में भी ना आराम से आउट हो जाएगी। मुझे ये वाला एक पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। जबकि जो फरहाना है वो ऑलरेडी तानिया के ख़िलाफ़ है, मतलब उसको तानिया पसंद नहीं है, या वो प्रिडिक्ट कर चुकी है कि उसकी पर्सनालिटी कैसे है, वो कैसे लेकर चल रही है। वो कह रही है इट्स ओके, अगर कह दिया तो कोई बात नहीं है। आपके बेटे को भी कहा था, तब तो जो बाकी घर वाले हैं उस इंसान की तरफ इस एटीट्यूड के साथ नहीं गए थे कि इनके बेटे को क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था। और अगर आज आपने कह दिया है तो आपके ऊपर आकर सब टाइम एंड अगेन जो है वो अटैक कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ सब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुनिका ने कहा हाँ सब झुंड बना के मेरे पीछे पड़ गए, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना। तो ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो क्रिएटेड रही। अच्छा अब क्या था कि जो नेक्स्ट प्रोमो आ रहा है, जो मतलब आज वाली एपिसोड होगी, उसमें ये दिखाया है कि जो तानिया जब उनकी एक बारी आई, मतलब कोनिका पर सबको बात करना थी, अपनी राय देना थी, तो तानिया ने आकर वहाँ बहुत शाउट किया कि आपको मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू लगते हैं, आपने मेरी माँ की तरबियत पर सवाल उठाया और आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती, आप उस दर्जे के लायक ही नहीं है। मतलब उसका थोड़ा सा ना अपना इनर निकल कर आया, क्योंकि उसको भी कहा था कि आप भी इस शो में हैं, मतलब आपका भी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस है, आप एकदम खामोश रहती हैं, मतलब अगर शो में आए हैं तो चुप रहने नहीं आए हैं, गेम खेलने आए हैं, तो गेम तो खेलिए, अपना एक रियल साइड तो दिखाइए। तो मुझे लग रहा है ये सारा जो सिलसिला है ना वो हो रहा है। वहीं पर जो नीलम है जो कि तानिया के साथ बहुत अच्छे नोट पर थी, उसकी जो है वो तानिया के साथ ना खटपट शुरू हो गई है। और ये बिग बॉस का मिजाज है, यहाँ पर इसी तरह से जो गेम है ना बेसिकली लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। एक शो का यही एक थीम है ना कि लोग लड़ते हैं और उस तरह से वो अपनी एक पर्सनालिटी का पता नहीं कौन सा साइड दिखाते हैं। अजीब ही सी बात है, मतलब सभी लड़ रहे होते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जो अभी प्रोमो आया है ना, इससे क्या है कि जो
तानिया है, बजाय इसके कि लोगों की सिंपैथी उसके साथ जाती। तो जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, नो शी इज़ नॉट राइट, दिस टाइम कोनिका इज़ राइट, और ये सही नहीं है और बहुत ओवर एक्टिंग की दुकान है, इसको बाहर निकालो। मतलब एकदम से जो फेवरेटिज़म और जो वोटिंग का एक व्हील है ना, वो रिवर्स हो गया है कहीं ना कहीं। तो मुझे यही लगता है कि जो कोनिका हैं वो थोड़ा और स्टे कर जाएंगी इस शो में और थोड़ा आगे तक जाएंगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही होती हैं और ये सारी चीज़ें मैंने फील की हैं। और देखते हैं कि अब जो आने वाला एपिसोड है वो क्या रंग लेकर आता है और कौन नॉमिनेट होता है और कौन इविक्शन से बचता है। ये सारा कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।